नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमें फॉलो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान में ग्राम पंचायत चुनाव कोर्ट के आदेश अनुसार 15 अप्रैल तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरकार हाई कोर्ट जा रही है चुनाव में समय मांगने के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर हाई कोर्ट सरकार को समय नहीं देती है तो सरकार चुनाव कराने पर विवश हो जाएगी और पुराने आरक्षण के अनुसार ही चुनाव करवाया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव से पहले घर घर होगा सर्वे, कोर्ट से समय नहीं मिला तो लागू होगा प्लान बी। जी हां, सरकार की तरफ से जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में घर घर जाकर के आरक्षण के लिए सर्वे किया जाएगा। दोस्तों, अगर हाई कोर्ट से सरकार को समय नहीं मिलता है तो आरक्षण जो पुराना है उसके मुताबिक ही चुनाव करवाए जाएंगे, यानी फिर चुनाव में देरी नहीं होगी। कुछ लोग कह रहे थे कि दिसंबर तक चुनाव होंगे, लेकिन दोस्तों, अगर हाई कोर्ट सरकार को ज़्यादा समय नहीं देती है तो चुनाव जल्दी हो जाएंगे। और अगर हाई कोर्ट 2 या 3 महीने का समय देती है तो उस 2 या 3 महीने के समय में ही चुनाव करवा लिए जाएंगे। तो आज चुनाव को लेकर एक राहत की जो खबर है वो आ रही है। प्रदेश में एसआईआर के बाद जनगणना की तैयारी के बीच ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए घर घर सर्वे की कवायद तेज हो गई है। पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव से पहले यह सर्वे ऑनलाइन माध्यम से कराने की योजना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसमें लगभग 20 बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित की जाएगी, जिसमें लगभग जिला कलेक्टरों को प्रारंभिक तैयारियों के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही आयोग ने आगे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया है। सरकार ने पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव की समय सीमा बढ़ाने के लिए हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत राज विभाग के सचिव जोगाराम की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जिसमें पंचायत नगरीय निकाय चुनाव आयोग और ओबीसी आयोग के अधिकारियों ने विस्तृत चर्चा की। इसमें निर्णय लिया कि न्यायालय में ओबीसी सर्वे की आवश्यकता को प्रमुखता से रखा जाएगा ताकि चुनाव प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। सूत्रों के अनुसार यदि पर्याप्त समय मिला तो इसी सर्वे के आधार पर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण जो है वो तय किया जाएगा। यानी दोस्तों, सरकार जो है ऑनलाइन तरीके से सर्वे करेगी और उसी सर्वे के आधार पर राजस्थान के अंदर ओबीसी का आरक्षण तय किया जाएगा, अगर सरकार और चुनाव आयोग को और ओबीसी आयोग को टाइम मिलता है। अगर हाई कोर्ट समय नहीं देती है दोस्तों तो सरकार जल्दी चुनाव कराएगी। तो अब हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से एक याचिका लगाई जाएगी, प्रार्थना पत्र लगाया जाएगा चुनाव की डेट देने को लेकर कि हमें टाइम दीजिए। अब देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ रहता है। अब प्रस्तावित व्यवस्था के तहत राजधन ऐप के जरिए ओबीसी आरक्षण के लिए सर्वे करवाया जाएगा। जन आधार डेटा बूथवार मतदाता सूची और ग्राम पंचायत स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर पहले ओबीसी वर्ग की पहचान की जाएगी, उसके बाद घर घर जाकर सर्वे होगा। आवश्यकता पड़ने पर सभी घरों को भी कवर किया जा सकता है। ओबीसी आयोग का दावा है कि सर्वे शुरू होने के बाद इसे 2 माह में पूरा कर लिया जाएगा। यानी दोस्तों, हमने अभी आपको बताया था कि ओबीसी आयोग जो है 2 महीने में अपना काम पूरा कर लेगा। तो आप ये मानकर चलिए कि मई और जून इन दोनों महीनों के अंदर ये सर्वे पूरा हो जाएगा। तो उसके बाद सरकार जुलाई या अगस्त महीने में चुनाव करा सकती है। इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसके लिए पहले मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे और फिर बीएलओ व अन्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर मैदान में उतारा जाएगा। परिवार में कुल सदस्य, मुखिया का नाम, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, पॉलिटिकल, कृषि भूमि, बीपीएल, खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी सहित अन्य सवाल पूछे जाएंगे। जन आधार के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में ओबीसी आबादी करीब 44 और ग्रामीण क्षेत्रों में 48% तक हो सकती है। तो दोस्तों, इस हिसाब से राजस्थान के चुनाव कराने की तैयारी है। अब बात कर लेते हैं सरकार का प्लान बी क्या है। इसी बीच आयोग प्लान बी पर भी विचार कर रहा है। पहले 400 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों के आंकड़े न तो जन आधार से मिले और न ही पंचायत राज विभाग से उपलब्ध कराए गए, जिसके चलते आरक्षण तय करना संभव नहीं हो पाया। अब यदि हाई कोर्ट से पर्याप्त समय नहीं मिलता है तो उन्हीं पंचायतों के आंकड़े जुटाकर समिति दायरे में आरक्षण प्रक्रिया आगे बढ़ाने के विकल्प पर भी मंथन किया जा रहा है। यानी दोस्तों, जो चुनाव आयोग, ये यहाँ पर बात करें अगर ओबीसी आयोग की तो ओबीसी आयोग ने जो आंकड़े जुटाए थे पहले, अगर सरकार को टाइम नहीं मिलता है यहाँ पर हाई कोर्ट से तो उन आंकड़ों के आधार पर ही सरकार जो है वो चुनाव करवा सकती है। तो आप ये मानकर चलिए दोस्तों कि राजस्थान के चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई अगस्त महीने तक चुनाव पूरी तरीके से करवा लिए जाएंगे, अगर हाई कोर्ट से समय मिल पाता है तो।
अगर हाई कोर्ट समय कम देती है तो कम समय में भी राजस्थान के जो चुनाव है वो करवाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि हाई कोर्ट पहले ही 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है। निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर राज्य निर्वाचन आयोग को अवमानना नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस बीच सरकार ओबीसी आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर तक बढ़ा चुकी है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि सर्वे के जरिए ठोस आंकड़े जुटाने पर जोर रहेगा। यानी दोस्तों सरकार ये चाहती है कि सही आंकड़े आए ताकि उसके आधार पर राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जा सके। दरअसल ओबीसी आरक्षण के लिए सटीक आंकड़े जुटाने की तैयारी पहले की जा चुकी है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया शुरू होने के कारण चुनाव आयोग ने बीएलओ को इसमें लगाने से मना कर दिया था। इसके चलते सर्वे टल गया। बाद में जनाधार के आंकड़ों के आधार पर काम शुरू हुआ, लेकिन अधूरे डाटा के कारण आरक्षण तय नहीं हो सका। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो बात करें अगर, तो चुनाव आयोग के बाद अब राजस्थान सरकार चुनाव की तैयारियों पर पूरी तरीके से जोर दे रही है। दोस्तों ओबीसी आयोग जो बनाया गया है उसका जो कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब ओबीसी आयोग ने अपना काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से करना शुरू कर दिया है दोस्तों, और उन्होंने कहा कि अगर हमें समय मिलता है तो हम 2 महीने के अंदर अंदर जो है राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव के लिए जो जरूरी डाटा है, जो आरक्षण है वो तय कर देंगे। तो आप अप्रैल का महीना जो है अगर हम ना माने, क्योंकि अप्रैल के महीने में उनको जो है अपनी टीम वगैरह बनाने में टाइम लगेगा, तो मई और जून इन 2 महीनों के अंदर जो है सरकार चुनाव कराने पर ये जो डाटा है वो आ जाएगा। उसके बाद जुलाई अगस्त के महीने में सरकार जो है वो चुनाव करा सकती है ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद। तो दोस्तों अगर आप एक प्रत्याशी हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिएगा, क्योंकि राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव अब सरकार जल्द ही करवा सकती है। इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। प्रदेश में एसआईआर के बाद जनगणना की तैयारी के बीच ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए घर घर सर्वे की कवायद तेज हो गई है। पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव से पहले यह सर्वे ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने की योजना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसमें लगभग 20 बिंदुओं पर जानकारी एकत्रित की जाएगी। जिला कलेक्टरों को प्रारंभिक तैयारियों के निर्देश दिए जा चुके हैं। साथ ही आयोग ने आगे की प्रक्रिया शुरू करने से पहले इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा भी किया है। तो दोस्तों राजस्थान सरकार की तरफ से अब पंचायत चुनाव को लेकर हाई कोर्ट से समय मांगा जाएगा। अगर हाई कोर्ट सरकार को 2 या 3 महीने का समय देता है तो राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव में नया आरक्षण लागू किया जाएगा, जो अभी होगा। अगर समय नहीं मिल पाता है तो जो पहले आंकड़े लिए गए थे उन्हीं आंकड़ों के आधार पर राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो संपन्न करवाए जा सकते हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से अभी चल रही हैं, और उसके मुताबिक जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो दोस्तों चुनाव की तैयारियों को लेकर, चुनाव को लेकर पल पल की जो अपडेट है वो आप तक हम चैनल के ऊपर पहुँचाते रहते हैं। आप राजस्थान के कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताइएगा, आपके ज़िले की जानकारी भी आप तक हम पहुँचाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे।